प्रश्नावली 2.4 का 1 नंबर हम लोग पढ़ रहे, ठीक है। 2.4 का 1 नंबर में हम लोग पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या दिया हुआ है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, ठीक है। ये हम लोग को दिखाना है, ये हम लोग का त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ में इसके शून्यक भी दिया हुआ है। इन शून्यकों को जांच करके हमें पता करना है कि इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है। ये पता करने के बाद फिर हमें आगे और ये भी बताना है कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक और इसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी भी जांच करनी है, ठीक है। चलो बनाते हैं। 1 नंबर में सबसे पहले लिखेंगे, हल तो लिखेंगे ही, ठीक। दिया है क्या दिया है, px हम लोग का दिया हुआ है, यानी बहुपद। वो क्या है, 2x³ जोड़ x² घटा 5x जोड़ 2, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद शून्यक हम लोग का दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हुआ है, शून्यक बोले तो अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा घटा 2। त्रिघात बहुपद है। इस बहुपद का घात कितना, 3 है, मतलब इसके अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होगा वो 3 होगा। 3 शून्यक हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को इसको चेक करना है कि इसके शून्यक है। जब ये सारे इसके शून्यक होगा तो इसको एक एक करके हम इसमें मान बैठाएंगे और मान निकालेंगे। यदि 1/2 हम x की जगह मान डाल के अगर शून्य आ जाता है बहुपद का मान, तो बोलेंगे हाँ क्या है, ये जो है इसका एक शून्यक है, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब, ठीक है, बहुपद p और ये x है, x की जगह 1/2 लेते हैं, 1/2 लिख लिए, बराबर लिखो। उसके बाद 2 है, 2 लिखो। x है ना, x की जगह 1/2 लिखो, x की जगह 1/2 और बाकी जैसा है वैसा लिख लो। जोड़ x है, x की जगह 1/2 लिखो, स्क्वायर है, स्क्वायर लिखो, घटा 5 है, 5 लिखो, x है, x की जगह x का मान लिखो, 1/2 लिखो, ठीक है, जोड़ 2। कोई दिक्कत, यहाँ हमने ब्रैकेट इस गुना इसलिए लगा दी क्योंकि x है। अब हमको क्या करना है, इस 2 को फिलहाल रहने दो, गुना लिखो। अब 1 को 3 बार गुना करो, 3 ठो 1 को गुना करो, 1 तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और इस 2 को यानी 3 ठो 2 को गुना करो, पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जोड़ है, जोड़ लिखो। 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 ही होगा। 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटा ये 5/2 हो जाएगा और ये जोड़ 2 हो गया, ठीक है। आगे करेंगे, 2 1 2, 2 4 8 हो गया, ठीक है। यानी हो गया ये 1/4 जोड़ 1/4 घटा 5/2 जोड़ 2। आगे करेंगे, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, लॉसो लेना आप लोग को आता होगा। वैसे इसको तो हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए तो पूरा खुल के बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉसो कैसे लेते हैं, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो इन सब का लॉसो लेते हैं। लॉसो लेना तो आप लोग को आता है, ऐसे लॉसो लेते हैं। अगर नहीं आता है तो ये भी आप लोग देख लो, ठीक है। 1 है, 1 को नहीं लिखते, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 से चलाते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, या 2 से चलाते हैं, 2 1 2, 2 1 2, इस तरह से लेते हैं। तो लॉसो में मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। लॉसो में कितना आएगा, 4 आ गया, ठीक है। वैसे आप लोग को इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, इस तरह से बनाएंगे तो बहुत कमज़ोर हैं। चलो लॉसो 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4 1 4 1 हो जाएगा, जोड़ है 4 1 4 1 हो जाएगा,
घटा दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार आया, 2 गुना 5 करेंगे, 2 5 6 10 हो गया। जोड़ है 1 का पहाड़ा 4 बार यानी 4, तो 4 गुना 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे करेंगे, कितना हो जाएगा 8 8 और 2 10, 10 घटा 10 कितना हो गया 0 हो गया। 10 घटा 10 हुआ ना, ऊपर में 2 और 8, 10 घटा 10, तो 10 10 ये हो गया हम लोग का 0/4 यानी कि 0 आया। 1/2 लिया तो कितना आया 0 आया। इसका मतलब ये है कि ये 1/2 हम लोग का इस बहुपद का एक शून्यक है। कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा चेक करेंगे हम लोग 1 लेकर के, P1 लेंगे। ठीक है, 1/2 पहले लिए, अब लेंगे 1। ठीक है, 1 लेने के बाद अब फिर उसको डालेंगे। यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, x है, x की जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे। क्यूब है, क्यूब लिखो। जोड़ है, जोड़ लिखो। x स्क्वायर है, x की जगह 1 लिखो, स्क्वायर लिखो। घटा है, घटा लिखो। 5 है, 5 लिखो। x है, x की जगह 1 लिखो, जोड़ 2 लिखो। 2 1 को हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। घटा 5 गुना 1 5 होगा, जोड़ 2। अब यहाँ देखो 2 और 1 3 और 2 5, 5 घटा 5 कितना हो गया 0 हो गया। कोई दिक्कत? 0 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी डाल के चेक कर लेते हैं। किसको डाल के? उसको भी डाल के हम लोग चेक कर लेंगे। तो P घटा 2 लेंगे, P घटा 2, P घटा 2 2 लिखेंगे। उसके बाद घटा x की जगह घटा 2 लिखेंगे, जोड़ x की जगह घटा 2 लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे। घटा है, घटा 5, x की जगह हम लोग घटा 2 लिखेंगे। देखो हर जगह ब्रैकेट गुना लगाए, यहाँ भी गुना लगाए, यहाँ भी गुना लगाए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x है ये घटा 2 है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। उसके बाद जोड़ 2 है, जोड़ 2 लिखेंगे। आगे जब हम लोग गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद घटा 2 को 3 बार गुना, यानी घटा 2 3 ठो घटा 2 को गुना करेंगे। कै ठो घटा 2? 3 ठो घटा 2। तो ये घटा 3 बार गुना होकर घटा ही रह जाएगा, और ये 3 ठो 2 गुना होकर के 8 हो जाएगा, यानी घटा 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे घटा 2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, घटा घटा जोड़ हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये घटा और गुना घटा क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, जोड़ 2 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, जोड़ गुना घटा घटा, ये घटा 16 हो गया, और ये जोड़ इन सबको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलो, दोनों ही स्थिति में, तीनों स्थिति में क्या हुआ 0 निकल गया। ठीक है, 0 निकलने का मतलब ये हुआ हम लोग कहेंगे कि ये जो है शून्यक है। कोई दिक्कत? तो यहां लिखेंगे हम लोग ये हो गया। नीचे लिखेंगे अतः 1/2 1 घटा 2। ठीक है, दत्त बहुपद का शून्यक है। ठीक है, शून्यक हो गया, इतना तो लिखना रहना है। उसके बाद अब दूसरा पहलू ये लिखना है, ध्यान दे, इसके नीचे लिखना है, इससे इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इसको चूंकि मेरा इधर जगह नहीं है, आप लोग देख नहीं सकते, इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो इसके नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, आप लोग को पता होगा त्रिघात बहुपद में क्या होता है,
जब तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं, तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं, ये वाला सारांश में आप लोग देख लो। जब तीनों शून्य को अल्फा, बीटा और गामा को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, घटा बी बटा ए, घटा बी बटा ए। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा हो जाएगा सी बटा ए, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा घटा डी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, इसी संबंध को हम लोग को दिखाना है। चलो अब हमने क्या करना है, यहाँ पुनः लिखेंगे। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा लिखेंगे, लिख दिए। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अल्फा मेरा कितना है, 1/2 है, जोड़ लिखेंगे। गामा कितना है, गामा मेरा 1 है, उसके बाद फिर जोड़ लिखेंगे। सॉरी, बीटा 1 है, गामा कितना है, घटा 2 है, तो घटा 2 लिखेंगे। लिख लिया। इसको लिखने के बाद आगे करेंगे। ठीक है, आगे होगा ये वही, नीचे 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 हो गया, 2 ये 2 सेम है तो 1 उतर जाएगा। उसके बाद जोड़। ठीक है, ये 1 है तो 1 दूनी 2 हो गया, जोड़ गुना घटा, घटा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो इसको हमने अगर करेंगे तो क्या हो गया, 1 3 हो गया, तो 4 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, घटा 1 बचा, यानी कि घटा 1/2 हो गया। ये घटा 1/2, घटा 1/2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। या a कितना है, a मेरा 2 है, a मेरा कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद b कितना है, b यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखो ये 1 है, a मेरा 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये घटा 1 है, घटा 1 है, यानी कि घटा ये a 1 जो है ये मेरा b है, 1 क्या है, b है, तो b, और ये 2 क्या है मेरा, x क्यूब का गुणांक यानी a है, तो ये a हो गया। कोई दिक्कत, b ये मेरा b है 1। ठीक है, उसके बाद ये घटा होना चाहिए, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा जो होता है वो होता है घटा b बटा ए, घटा b बटा ए होता है। ठीक है, तो हम अब इसको देख के बैठाएंगे, तो ये घटा है, घटा हमने डाल दिया तो घटा खत्म, 1 बच गया। 1 क्या है मेरा, 1 है मेरा b, 2 क्या है, 2 मेरा a, यानी कि ये हम लोग का कंडीशन सही है, ये रिश्ता हम लोग का सही है। दूसरा ये कह रहा है अल्फा बीटा, बीटा गामा, उसके बाद गामा अल्फा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा को गुना करना है। अल्फा मेरा है 1/2 और बीटा है 1। ठीक, जोड़ बीटा गामा, बीटा मेरा 1 और गामा है मेरा घटा 2, उसके बाद गामा अल्फा, गामा है मेरा घटा 2, उसके बाद अल्फा है 1/2, यही है, हमने डाल दिया। 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जोड़ गुना घटा है तो घटा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो जोड़ गुना घटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, है ना, खत्म हो गया, तो बच गया क्या, 1 बच गया। इसको आगे यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 दूनी 4, उसके घटा 2, ये हो गया। इसको आगे करेंगे तो ये 1 4 और 2 6 हो गया, 6 में से 1 चला गया, कितना बचा, 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2 हो गया। तो अब इसको देखो, इसको हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है, c/a होता है। अल्फा जोड़ अल्फा बीटा जोड़ गामा बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ये क्या होता है, c/a। अब देखो क्या c/a हम लोग का है,
सी मेरा यहाँ घटा 5, देखो यहाँ सी घटा 5 है ना। उसके बाद ये दो मेरा ए है ना। सी घटा 5 ए 2, तो ये भी कंडीशन हम लोग का सही है। तीसरा हम लोग का दिखाना है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हम करेंगे। अल्फा मेरा 1/2, बीटा मेरा 1 और गामा हो गया घटा 2। तो इसको हम आगे लेके चलेंगे तो क्या हो जाए, ये दो नीचे ये दो ऊपर, खत्म हो गया। गुना करके क्या आ गया, ये घटा है तो जोर गुना जोर, जोर गुना घटा, घटा हो गया घटा 1। अब यहाँ देखो ये हो गया घटा 1, ठीक है। और ये क्या होता है हम लोग का अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो होता है वो होता है घटा डी बटा ए होता है, घटा डी बटा ए होता है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको यहाँ देखो, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ दो, घटा डी बटा ए, घटा है घटा डाल दो, ठीक है। जैसे द्विघात बहुपद में कर रहे थे सेम उसी तरह से इसमें भी दिखाना है। डी देखो, डी मेरा क्या है, जोड़ 2 है, 2 डाल दो। और ए मेरा कितना है, 2 है। देखो 2/2 क्या हो गया, खत्म हो गया नहीं। या इसको हम लोग अगर यहाँ अगर हम लोग नहीं काटते, यहाँ यदि नहीं काटते तो उसको भी ये वाला स्थिति, यहाँ अगर नहीं काटते तो क्या हो जाता, ये 1 गुना 2 घटा 2 हो जाता और ये बटा 2 हो जाता, तो यही काम हो जाता, ठीक है। ना काटने से भी हम लोग का काम हो गया होता, ठीक है। या ना काटो, ना काटोगे तो भी हो जाएगा। देखो ऐसे करके यहाँ देखो घटा 2 हो जाएगा ऊपर में और ये नीचे 2 हो गया, तो ये क्या है, घटा है। और ये 2 मेरा डी है, डी लिखो। और ये 2 मेरा ए है तो ए लिखो। यही चीज़ दिखाना था, हम लोग का दिखाया हुआ हो गया, ठीक है। ये हुआ 1 नंबर का, इसको उतार लो, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उतार लो। बस सेम ही करना है, हमको फर्क इसको करना है, बस जो जो दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर बना रहे हैं, ये दूसरा नंबर, ठीक है। ये 1 नंबर नहीं बनाएंगे, 1 नंबर हम लोग का हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर में है, हल दिया है x³ घटा 4x² जोड़ 5x घटा 2, ठीक है। और अल्फा 2 है, बीटा 1 है, गामा मेरा 1 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा लेके करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, x है, x के जगह 2 लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, घटा 4 लिखो, फिर x मेरा यहाँ 2 लिए हैं, 2 लिखो, स्क्वायर लिखो, जोड़ 5 है 5 लिखो, गुना x के जगह 2 लिखेंगे, घटा 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 ठो 2 पावर 3 का मतलब 3 ठो 2 को गुना करना है, तो 3 ठो गुना करें, 2 को गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, घटा 4, थोड़ा इसको डायरेक्ट कर दो। यहाँ 2 ठो 2 है, 2 ठो 2 मतलब 2 दूनी 4 है, 4 गुना 4 16 हो गया, जोड़ 5 दूनी 10 घटा 2। अब देखो 10, ये जोड़ 10 और ये जोड़ 8, 10 और 8 18 हो गया, घटा 16 घटा 2, घटा 16 घटा 2, घटा कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में 18 चला गया, 0 बन गया, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद गामा सॉरी अल्फा, बीटा है मेरा 1, बीटा मेरा 1 है तो 1 लेके करेंगे, ठीक है। 1 लेके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर क्यूब हो जाएगा, x पर क्यूब, तो x मेरा 1 लिए तो 1 पर क्यूब हो गया, घटा 4
1 पर स्क्वायर है ना, उसके बाद जोड़ 5 गुना 1 घटा 2 x, सीधा देखना x का मान डाल देना वहाँ, ठीक है, जहाँ x है वहाँ 1 पर क्यूब मतलब 1 घटा 4 गुना 1 कितना हो गया 4 हो गया, जोड़ 5 गुना 1 5 हो गया, घटा 2, इस पर भी क्या हो गया ये 5 और 1 6 हो गया, 6 घटा 2 घटा 2 घटा 4 घटा 2 घटा 4 यानी 6 घटा 6 कितना हो गया 6 घटा 6 कितना हो गया 0 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो गामा को लेके नहीं करेंगे, गामा को लेके करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीटा मेरा 1 है और गामा भी मेरा क्या है 1 ही है, 1 ही है, दोनों ही 1 है, तो गामा लेके करेंगे तो वही आएगा, ये 0 आएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे अतः 2 1 और 1 दत्त बहुपद का शून्यक है, ठीक है। ये पहला पड़ाव ये हम लोग का हम दिखा दिया कि 2 और 1 ये बहुपद का शून्यक है। अब हमको ये दिखाना है कि अल्फा बीटा जोड़ गामा, ठीक है, ये इसके गुणांक के साथ, यानी इसके गुणांक के साथ जो संबंध है वो सही है या नहीं वो भी सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा को पहले दिखाएंगे। अल्फा मेरा 2 है 2 लिखो, जोड़ है जोड़ लिखो, बीटा मेरा 1 है 1 लिखो, गामा मेरा 1 है 1 लिखो, लिख लिया। तो कितना हो गया ये पूरा 2 1 1 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे जगह छोड़ दो यहाँ, ठीक है। ये होता है घटा b बटा a होता है, घटा b बटा a होता है, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम लोग अरे चुप ना, अब हमने क्या करना है, a मेरा कितना है x क्यूब है ना, x क्यूब का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ लिखो 1 लिखो, ठीक है। ये घटा है घटा लिख दो, ठीक है। उसके बाद b कितना है मेरा, b मेरा घटा 4 है, b मेरा घटा 4 हो गया बात। ये है, इसको रहने दो, बराबर लिखो, यहाँ जगह छोड़ दो, बराबर लिखो, घटा b बटा a लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो ये घटा है, यहाँ घटा डाल दो। उसके बाद बाकी को यहाँ देखो, b मेरा घटा 4 है, घटा 4 डाल दो, a मेरा 1 है 1 डाल दो, तो हो ना कि ये दोनों बराबर, घटा गुना घटा जोड़, या ये जोड़ हो गया 4 बटा 1, 4 बटा 1 का मतलब क्या 4 ही तो हुआ, यानी कि ये कंडीशन हम लोग का सही है। दूसरा स्थिति हम लोग को ये करना है, अल्फा मेरा 2 और बीटा मेरा 1, जोड़ बीटा मेरा 1 और गामा मेरा 1, गामा मेरा 1 अल्फा मेरा 2। अब इसको करो 2 1 गुना 1 1 2 गुना 1 2, ये हो गया कुल मिलाकर 5। इसमें भी वैसे करो, बराबर जगह छोड़ो, ये होता है c बटा a। यहाँ ध्यान दो, a मेरा 1 डाल दो, c देखो ये a b c में क्या है मेरा जोड़ 5 है, तो c मेरा जोड़ 5 डाल दो, 5 बराबर 5 बटा 1 दोनों बराबर हो गया, तो हो गया ये 5 बटा 1 ये c बटा a हो गया, 5 मेरा c और 1 मेरा a हो गया, ठीक है। उसी तरह से अल्फा बीटा गामा को भी दिखाना है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा 2 बीटा मेरा 1 गामा मेरा 1, दोनों को तीनों को गुना करेंगे तो 2 हो गया। इसको भी बस वैसे ही छोड़ देना। क्या होता है ये d बटा a, घटा d बटा a, तो ऐसे करो, a मेरा 1 डाल दो, घटा है यहाँ घटा डाल दो। उसके बाद d देखो, d कितना है, d मेरा घटा 2 है, d घटा 2 है, तो यहाँ घटा 2 लिखो ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये घटा गुना घटा जोड़ हो गया, जोड़ 2 बटा 1 का मतलब क्या 2 ही तो हुआ, समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग का 1 नंबर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसको बनाने के नीचे इसको उतारना, ठीक है। चलो 1 नंबर बनकर तैयार हो गया हम लोग का।